और ब्रेक पर जाने से पहले जब निहार मुंह के हवाले से बात करें तो मैं चाहूँगी डॉक्टर बल्कि सब किचन काउंटर में भी चले जाएं, लेकिन एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, नॉट एक चीज़, जितनी भी आप लोगों को लगती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो निहार मुंह अगर खाई जाए तो वो जहर है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपसे शुरू करूँ अगर उसमें, जैसे अब ये कुछ फर्ज करें लहसुन अच्छा नहीं है कि आप उठते ही पहले 5 मिनट में खा जाएं। इसी तरह कोई जो मसाला जात आपने बहुत सारे अभी अपनी डॉक्यूमेंट्री में जो थी उसमें बोले हैं, जैसे कोई लौंग खा रहा है, कोई काली मिर्च खा रहा है, कोई सिनेमन ले रहा है, ये सब आप बिल्कुल पहले 5 मिनट में नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने लेना है तो आधे घंटे के बाद लें, ये इतने टॉक्सिक नहीं होंगे आपके लिए, ये सेफ रहेंगे आपके लिए ना। कॉफ़ी ठीक नहीं है, चाय ठीक नहीं है पहले 5 मिनट में, इवन जूसेस ठीक नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि बाकी जूसेस इतने मीठे और सुबह सुबह निहार मुंह आप एकदम इतनी कोई मीठी सी चीज़ ले लें तो वो तो फिर आपकी शुगर कहाँ स्पाइक करेगी। गालिब आप मुझे बताएं। मैंने भी एक जुमला भी यूज़ किया था ब्रेक में कि शायद वो हर चीज़ जहर बन सकती है जो आपको सूट नहीं कर रही। हाँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है। शायद मैं जो चीज़ बोलूँ बहुत अच्छी है, हाँ। वो आपको सूट नहीं कर रही है, हाँ, तो मुझे लड़ जाए, जहर वो लड़ जाए। हर चीज़ का मिजाज है, तो हर चीज़ का मिजाज है, आपकी रूटीन ऑफ लाइफ का मिजाज है। एक चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही, वो लड़ सकते। तो बेहतर है कि जो चीज़ लड़े उससे थोड़ा सा दूर रहे। हाँ, चाहे लड़ा के लोगों से, और लड़ा के चाहे वो लोग हो, चाहे वो ग़िज़ा हो। बिल्कुल, चाहे वो लोग हो चाहे वो ग़िज़ा हो। आप बताएं। पहले जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए सिवाय सादे पानी के, वो भी। और बाकी जो चीज़ें वो आपने कंसल्ट करके उसको खानी। जो चीज़ जहर है, गुस्सा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कि सुबह उठते गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, नहीं, मैं कहती गुस्सा पीने ना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि जो अमृत नहीं चाहिए। देखिए, अब जलना कोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, वहाँ से लेकर सुबह उठते अपनी मतलब ख्वाब में ऐसे देख के उठते हैं, वो तो डर होता है, खौफ होता है। चाय मैं कहती हूँ नहीं, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी मेरे हिसाब से सबसे ख़तरनाक है। चाय चलो मैं खुद पीती हूँ इसलिए नहीं मना कर रही होती, लेकिन कॉफ़ी और मीठा, कि उठते मीठा, जैसे आपने कोई पेटीज टाइप की चीज़ें, बेकरी के आइटम्स हो गए या फिर मिठाई हो गई, वो भी नहीं खानी चाहिए। पेटीज आपने मुझे देख के बोला है। नहीं, इसलिए कि पता होता है क्या कि अक्सर बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, मैंने देखा ही है, कुछ नहीं है जी, कोई भी चीज़ उठाई और चलते बस उठते ही देर से हैं। उठ के बस उन्होंने क्या किया, कोई एक जो चीज़ इजी लगी उनको वो उन्होंने उठाई और बस खाते हुए जा रहे हैं। अक्सर लोग फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में देखते हैं अगर रात को कोई अगर स्पेशली कोई केक शेक वगैरह पड़ा मीठा कुछ भी, तो बच्चों की कोशिश होती है वो खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या चीज़ जहर है सुबह? देखिए, फिर अपनी आदत के हिसाब से ना, कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर आप एच पाइलोरी आपको है, अल्सर है, तो आप लहसुन नहीं खा सकते, कोई भी एसिडिक चीज़ आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि निहार मुंह फैटी लीवर के लिए और ओबेसिटी के लिए अच्छा सही है कि ओबेसिटी यानी मोटापा और फैटी लीवर, इसके लिए एक जूस बनाना बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगेन ये आपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले उठें, नीम गर्म पानी पिए। नीम गर्म पानी पीने के बाद जैसे पहले आप जैसे ब्रश करते सब, उसमें आपका 5 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद आपने पानी पिया, उसके बाद जाहिर सी बात है आप किचन में जाएंगे, आप बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट आपके खर्च हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना कि तकरीबन उठने के 30 मिनट के बाद इसके 1 घंटे तक आपने कैफीन इस्तेमाल नहीं करनी, ना कॉफ़ी पीना है ना आपने चाय पीना है, ठीक है। और इस चीज़ क्या है, चीज़ें क्या, मैंने अदरक लिया, यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, सिर्फ थम जितना अदरक मैंने ले लिया है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पुदीना, 25 से 30 पुदीने के पत्ते, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। पालक, छोटी वाली पालक हो तो अच्छा है, नहीं तो यही वाली जो पालक हमारे बड़े वाले पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन बड़े पत्ते को जब हम खोलते हैं उसमें छोटे छोटे 3-4 पत्ते होते हैं, हमें इसमें लेना ही 3-4 पत्ते हैं। डंठल वगैरह जितना भी आप हटा दें तो बेहतर है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया भी डंठल हटाने के बाद, जैसे ऐसे है ना, इसमें डंठल हटा के आप धनिया भी जैसे तकरीबन मुट्ठी भर इस तरह करके आप ये डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आपने इसमें लेना आधी प्याज, ठीक है, आधी प्याज आप इसमें लेंगे, ठीक है, वो इसमें डालेंगे। अच्छा, अगर खीर, अच्छा इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको हल्का सा पानी डालकर ब्लेंड कर दें, हल्के से पानी के साथ जो है ना आप ब्लेंड कर दें।
ये पानी वैसे पीछे रखा हुआ है हाँ डॉक्टर हाँ बिल्किस, शो पानी। है, पानी है, मैं हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ब्लेंड कीजिए, छानिए, यानी कि आपको जो पीना है ना वो आपने जो है इसका सिर्फ वो पीना है एक्सट्रैक्ट, ठीक, जो और वो कोक इतना सा वगैरह- शॉर्ट सा बनेगा। हाँ बिल्कुल, इतना जितना इसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पानी कम डालेंगे, इतना ही आपके लिए अच्छा है। आप सही कह रही हैं, ये शॉर्ट बनेगा इतना Short, सा। ठीक उसमें है। आपने आधा लेमन स्क्विज करना है, आधा लेमन स्क्विज करके जो है ना ये आपने पीना है। जो पानी आप डालेंगे वो पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इतना पानी डालें जिसमें अगर आप ये वाला कि blend हो जाए। ब्लेंड हो जाए, बस ब्लेंड हो जाए, छानिए, पीजिए। इसके तकरीबन 1 घंटे तक कोई भी कैफीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिए। नहीं करना, ये हाँ। पीने के बाद अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप वॉक करते 15 से 20 मिनट की, आप यकीन करें मधिया, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। जो मुझे कह रहे हैं ना कि पता नहीं कैसे कैसे इंजेक्शन लगाए हाँ, और पता नहीं क्या क्या सर्जरियां कराई हैं, तो सही है ना। तो ये मैं खुद भी इस्तेमाल चले आज वैसे आपने अगर कुछ लगाई तो बता दें, मर्जी आपकी। हाँ, सर्जरी मैंने कहा कुछ बता दें डॉक्टर बिल्किस, अगर आपने कराई है तो। ये लोग कुछ बातें बना रहे हैं जो। मेरा एक ऑपरेशन हुआ है हुसैन का, हाँ उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो बातें करे करने दो, वो तौमत करके कमा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिसेस महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मदिया बेटा, आप कैसी हो? आपका प्रोग्राम बड़ा प्यारा होता है, हम बड़े बहुत रेगुलर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मदिया, आपके पास रायला उमायनी है, डॉक्टर बिल्किस आईनी है, सबका सलाम। जी जी आगा साहब से भी मेरा बेटा हमारी बात करा दे। जी जी, जरा बिल्कुल। हमें प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जी फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम कैसे हैं आप बेटा? सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। हाँ सर, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। आप समा उससे मसाला चैनल से भी बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम बताते हैं, वो हम लिख भी लेते। बहुत मेरे साथ एक मसला ये है, जैसे मैं आजकल सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में और कान में दर्द होता है और मेरी तबीयत अजीब सी हो रही होती है। तो मेरे घुटनों में मेरे दर्द होता है, मैंने इसके लिए मेडिसिन, मुझे आराम तो है। फिर मैं अपना जब खाना वाना कुछ खा लो तो अजीब सी तबीयत प्यारे के नजर आता है। सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं सर। मेरा बेटा मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मेरी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है, दोनों आंखों का। आप कोई दवाएं लेती हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी और मर्ज के लिए? मैं दवा तो अभी देखे देती बेटा, ये अभी मुझे डॉक्टर ने दवा दी थी टांगों के दर्द के लिए। मेरे घुटनों में है ना, ऐसा सोते में ऐसा हो जाता है, टांगें मेरी सुन होती हैं और जैसे मैं उठाऊं तो मेरा घुटना नहीं उठता, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वो जैसे बायटा आ जाता है ना टांगों के अंदर, मुझे वो होते हैं। तो मुझे बेटा इसके बारे में बताओ। जी, मैं और सर मुझे आपका नंबर भी चाहिए। जी, वो आपको पीसीआर से मिल जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो आपको टीम दे जवाब- देगी, आपको नंबर दे देगी। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, 2 बातें उन्होंने की। एक तो जो है वो मैदे की बात की जिसमें उनको कुछ खाया नहीं जाता, तो इसके लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत अगर सुबह नाश्ते में ले लिया जाए थोड़ा सा, तो वो हज़म का निज़ाम को बेहतर करेगा, उनके जिगर के अफ़ाल को बेहतर करेगा, जो कि ना सिर्फ ये कि हज़म में बेहतर होगा बल्कि क्योंकि जिगर को बेहतर करेगा तो वो जो एक सुस्ती वाला एलिमेंट या बेचैनी वाला, बदहज़मी वाला और मतली वाला, वो भी बेहतर होगा। और दूसरा जो आपने बताया कि जो सर में दर्द की कैफियत से उठती हैं वो मे बी कान और सर, तो मे बी जो लग रहा है वो नज़ले की कैफियत की वजह से है। तो इसमें पहले तो ये है कि प्रॉपर तौर पर डायग्नोसिस होने चाहिए। नंबर 2 ये कि जिन लोगों को ये इशू होता है, अगर वो सर पे छोटी सी कोई कैप पहन के सोएं, टोपा पहन के सोएं, डायरेक्ट हवा ना लगे, तो कंपैरेटिवली ये वाली कैफियत हल्के के वो बेहतर जो होना पहले शुरू हो जमाने जाती है। में वो आंटी, वो जो लोग सर पे दुपट्टा नहीं बांध के सोती थी खवातीन, जो डायरेक्ट सर पे हवा ना पड़े, टाइट तो करके। ये हाँ, टाइट ये नॉर्मल भी, बट हवा डायरेक्ट ना लगे कान पे और सर पे, तो ये वाली कैफियत में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हम डॉक्टर बिल्किस क्विकली दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज़ खून की कमी, जी ठीक है, या बच्चे कुन जहन होते, पढ़ाई नहीं करते, उन सब के लिए बता रही, ठीक है। अच्छा सा आपने क्या करना है, 3 इंजीर रात को भिगो लेना है, इसमें आपने अखरोट, ठीक है, 1 अखरोट पूरा। अच्छा, अखरोट आप कभी भी बाजार से लेना तो आप पूरा अखरोट लें, उसको खुद थोड़ी सी मेहनत करके उसको तोड़ लें। हाँ। अगर आप इस तरह के ये वाले लेते हैं ना, फायदा कोई नहीं इसका है। एक वॉलेटाइल ऑयल वो उड़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें स्मेल आ जाती है। सही। ठीक है, तो ये ना लें। 1 अखरोट आपने भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सुबह इसको ब्लेंड किया जी। तो इसमें एक और चीज़, जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे,
तो ठीक है मैं गायब ना हो जाऊँ ये डाल दीजिए। एक सेब के साथ इसको अब इतना प्यारा, इतना मज़े का इसका जायका बनता है। इसका जूस इसमें डाल दीजिए, खून की कमी को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा और बच्चों का बड़ा अच्छा सा एक वो हो जाएगा। जैसे बच्चे भागते भागते स्कूल जाते आते नाश्ता नहीं करते, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस अभी बच्चों को पिलाना कैसे बड़ा टास्क होगा। अच्छा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो क्योंकि आज हम निहार मूड डाइट के वाले से बात करें तो हमारे डॉक्टर्स क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को बैक करेंगे। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज से पूछूंगी कि मेडिकल साइंस क्या इसको सपोर्ट करती है। लेकिन एक छोटी सी बात ब्रेक के बाद, डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां पर हम ये बात करें कि निहार मुंह आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। वहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है फॉर पीपल लाइक मी जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब ज़रा मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज से कि डॉक्टर शगुफ्ता आप मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को बैक करती है, सपोर्ट करती है? जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर आप पैटर्न को देखें तो ये 16-8 है, यानी आपने 16 घंटे फाका करना है और 8 घंटे में खाना है। यानी आप 12 बजे रात को 8 बजे खाते हैं और फिर अगले दिन 12 बजे खाते हैं और फिर रात को 8 बजे खाते हैं। शुरू में जब ये आई थी तो कुछ जगहों पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके गुड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए थे, लेकिन अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब जो लोग इसको कर रहे होते हैं ना वो मानते नहीं हैं, उनको समझ नहीं आती है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस पे गौर किया और इसके साइकिल को उल्टा किया। और वो उल्टा इस तरह किया कि 16-8 के बजाय मैंने उसको 8-16 किया है कि आप सुबह 8 बजे के करीब नाश्ता करें, अच्छा टमी फुल नाश्ता। उसके बाद आप 8 घंटे के बाद तकरीबन 5 बजे का टाइम बनेगा, 5 बजे आपने जो खाना है आप खा लें। फिर आप 16 घंटे का नाश्ता के बाद गैप दें, यानी 16 घंटे का फाका करें। अगर आप ये 8-16 का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप अपने सर्कैडियन रिदम के करीब रहेंगे, आपकी बॉडी को फ़ायदा भी होगा और शायद उतना नुकसान नहीं होगा जो 16-8 के पैटर्न से होता है। पर डॉक्टर शगुफ्ता ये बताएं कि हम जैसे लोग जिन्होंने रात में निकलना है, वरना मेरे तो सारे रिश्तेदार मुझसे छूट जाएंगे, सब दोस्त छूट जाएंगे, हम तो खाना ही रात में खाते हैं। हाँ ये तो है, तो क्या किया जा सकता है? इसके सोशल डिसएडवांटेज तो आएगा। उसमें आप ये कर लें कि जिस दिन आपने जाना है उस दिन आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, एक 5-2 का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक दिन 2-2 दिन छोड़ के रखते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कोई इतनी बड़ी इसका उसको प्रमोट करने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बॉडी को अल्लाह ने क्रिएट किया है, इल्म का शहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अली उनका दरवाज़ा है। जो नॉलेज वहाँ से आ रही है ना उससे बेहतरीन नहीं है। हमने ये सीखा है कि हफ्ते में 2 दिन नफली रोज़े रखने का रुझान है हमारे दीन के अंदर, तो हम क्यों 2 नफली रोज़े क्यों नहीं रख लेते? जो लोग बाज नहीं आते उनको तो मैं इंटरमिटेंट का 8-16 का बताती हूँ, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप हफ्ते में 2 नफली रोज़े रख लें, आपका वेट उतर भी जाएगा और जो उतरा हुआ है वो मेंटेन भी होगा। क्योंकि जो नीयत होती है ना, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए नफली रोज़ा इज़ सुपीरियर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल सही बात करी। अच्छा मैं क्विकली से डॉक्टर बिल्किस हम आपकी रेसिपी कंप्लीट भी कर देते हैं। जी, जो मैं बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा आप एप्पल बाद में देके इसको मिल्क के साथ भी एक इलायची डालकर आप कर सकते हैं कि जैसे शेक बनाकर भी दे सकते हैं, मिल्क शेक। अच्छा दूसरा ये है कि किडनी के जो अमराज में भुट्टे के बाल, जी ये भुट्टे के बाल निहार मुनि ये बना के पानी रखिए और पूरा दिन पीजिए। और कुलत्ती की दाल, ये 2 होते हैं इनको। अच्छा जिनको ब्रेन का मसला रहता है ना उनके लिए काहू के बीज बहुत अच्छे होते हैं, साबुत धनिया बहुत अच्छा होता है, निहार मुँह पीना, काहू के बीज या एक और बीज वो ब्राउन कलर की बीज वो लोग बहुत मुझे इसका नाम नहीं अलसी, एक और बीज है मेथी दाना, वो लोग वो भी मेथी दाने का पानी भी सुबह बहुत। देखिए हाइपोग्लिसरीमिया जिनको होता है ना, हाइपोग्लिसरीमिया यानी जिनका शुगर लो रहता हो, अगर वो मेथी दाना इस्तेमाल कर लें खाली पेट तो उनका शुगर मजीद डाउन हो सकता है। सही, ठीक है। तो अगेन ये नहीं। अच्छा एक और चीज़ है, हर मर्ज के लिए आपके आंतों को सफाई चाहिए होती है ना, तो आंतों की सफाई के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी है, मक्को और कांसनी। जैसे अगर मक्को और कांसनी को जैसे इतना सा कांसनी ले लिया,
मक्को भी 7-8 दाने ले लिए, रात को एक दफ़ा जोश दे दीजिए, फिर इसको ढक के रख दीजिए। जिस तरह पहले बताया उसी तरह के आधे घंटे के बाद आप इसको कंज्यूम कीजिए सुबह छान कर। तो अल्लाह के हुक्म से ये आपके आंतों की बीमारी को भी ख़त्म करने में, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में, उफारापन को ख़त्म करने में, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि पानी पीने के बाद भी इन्फ्लुटेंस आ जाता है, गैसेस बहुत बन रही होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि कुछ लोग सुबह ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना विद उसके Coconut लिए oil लेते हैं, कोकोनट बहुत- ऑयल जी, लेते जी। कोई कुछ। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बोलती हूँ, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तेल जो है वो अखरोट है। अखरोट का तेल है, इसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला लीजिए। अच्छा, जब ये आप महंगा भी होगा अखरोट का तेल, थोड़ा सा गरीबों वाली डाइट बस बताएं। अखरोट का तेल महंगा तो होगा ही ना, तो उसे बताएं। हाँ, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते तो प्लीज। हाँ, जरूर अखरोट है। का तेल देखिए आपको पीना कितना है। अखरोट का तेल ना 1/4 टीस्पून ओके, ठीक है। लूक वार्म वाटर में डाल के, ओके, ठीक है। बस इतना सा आपने पीना है। ठीक है। और अगर आपको मतलब लीवर के कोई इश्यू है तो दालचीनी, लेकिन दालचीनी कितना रेशियो में बता देती हूँ। अगर अखरोट का तेल आप निकाल रहे हैं, जैसे 100 ग्राम्स आपने अखरोट लिए हैं, तो उसमें आप 2 ग्राम्स जो है ना दालचीनी मिक्स कर लें, ठीक है। बस इतना सा। ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलें, ठीक है। आज जी डॉक्टर बिल्किस की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मैं चाहूंगी कि उम्मे आपकी रेसिपी, या फिर आप बचे